ईरान ने इसराइल को दमिश्क के सफारत खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरानी मिसाइलों से इसराइल हिलकर रह गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत कार्रवाई 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे, फौजी हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक 50% से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में सायरन बजने से सहूनियों में चीखों पुकार मच गई। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों और इसराइली दिफाई तनसीबात पर भी बमबारी की गई। यमन के हौसियों, लबनान की हिजबुल्लाह और हमास ने भी इसराइल पर हमले किए। ईरान के इसराइल पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया है। इसराइल ने सलामती कौंसिल के सदर को खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने जवाबी खत में कहा, इक़दाम आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक था। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। सिफारत खाने को निशाना बनाने के जवाब में इसराइल पर हमला किया। ईरान का कहना है, अगर इसराइल ने हिमाकत करते हुए जवाबन हमले की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा, मामला खत्म हो सकता है। ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमरीका इससे दूर रहे। सदर इब्राहिम रईसी बोले, जारहियत पसंद को सजा देने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम पर वाज़े कर दिया। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए कहा, तनाव में इजाफा नहीं चाहते। चीन ने ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, मामला खित्ते में कशीदगी का बायस बन सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, अमरीका का हर लीडर इस वक्त क्यों खामोश है? उस वक्त क्यों खामोश था जब इसराइल ईरान, फ़लस्तीन, गजा और रफ़ा पर हमले कर रहा था? वो कहाँ थे जब इसराइल ईरानी सफारत खाने पर हमला कर रहा था? सऊदी अरब के हमले पर तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइल पर हमला ईरान का जायज़ दिफाई अमल है। अफगान हुकूमत का रद्द अमल। अफगान वजारत खारजा ने ईरानी हमले को जायज़ करार दे दिया। दुनिया पर जोर दिया कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सहूनी रियासत के जराइम को रोकें। हमास ने कहा, ईरान ने सफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब दिया है। इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया। खित्ते में इसराइली तसल्लुत को ख़त्म करना होगा। ईरान का इसराइल की हिमायत करने पर उर्दन पर भी हमले का इंतबाह। तेहरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा, इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को उर्दन के तैयारों ने तबाह किया था। जो भी ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलेगा वो भी निशाना बनेगा। उर्दन पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई माह से पाकिस्तान गजा में जंग बंदी और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। आज की पेशरफ्त ने सिफारती अमल के खात्मे के नताइज ज़ाहिर किए हैं। सूरत हाल सलामती कौंसिल की जानिब से जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी को ज़ाहिर करती है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत का सिलसिला थम ना सका। वहशियाना हमले में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 62 से ज़ायद जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का फ़लस्तीनी बस्तियों पर हमला। दर्जनों घरों और गाड़ियों को नजर आतिश किया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,729 हो गई। 76,371 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। गुर्बत हमारे नसीब में नहीं लिखी। अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमें गरीब कर रखा है। दुरुस्त तरीका अपनाया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का लाड़काना में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी दी गई तो संभाल कर दिखाई। भुट्टो के सामने बैठूंगा तो सुनूंगा, बेटा तुमने मेरा बदला ले लिया।
बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत का मशवरा दे दिया। लड़काना में खिताब में कहा, सियासी कुव्वतें होश के नाखुन लें, धरनों और गालम गलोच की सियासत ना की जाए। भुट्टो शहीद के दौर में 9 सितारों वाली इत्तेहाद ने तहरीक चलाई। आज फिर कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाकर साजिश कर रहे हैं। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो अवाम को नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, भुट्टो केस का फैसला जमहूरियत पसंदों की जीत है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की क्वेटा में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुंच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर सफ़ीर मसूद खान और सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुल्क में मगरबी सिस्टम की भरपूर इनिंग। बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिशें। PDMA के मुताबिक आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद जाम बहक हो गए। 30 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे से बारिश। मरने वालों की तादाद 7 हो गई, 10 जख्मी। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दिन भर बरसने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नया नाज़िमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आज सुबह भी शहर में रिमझिम का इम्कान। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। बादल बरसे तो सहरा ने सब्जे की चादर ओढ़ ली। पहाड़ों पर पौधे उगने लगे, कुएं भर गए। घोटकी में बारिश मुख्तसर हुई लेकिन खुश्क ज़मीन की रगों में जिंदगी दौड़ने लगी। मकीनों की दुआ है बादल फिर बरसें और खूब बरसें। पंजाब में रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रोटी 20 के बजाय 16 रुपए में मिलेगी। 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। हुकाम को रोटी और नान की कीमत की सख्ती से मॉनिटरिंग करने की हिदायत। लाहौर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। कोट लखपत जेल से रिहाई पाने वाला आमिर तांबा शदीद जख्मी। आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलविस था। कुछ अर्सा पहले ही रिहा कर आया था। पुलिस ने इस्लामपुरा के इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में मसाजिद भी महफूज नहीं। करीमाबाद में शैतान के चेले मस्जिद में आ धमके। फैजान अतार में मौजूद नमाजियों को असलहा दिखाकर धमकाया। मौज़न नमाजियों और खादिम से मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। नाजिमाबाद में राह चलती खातून पर्स से महरूम कर दी गई। छीना झपटी के दौरान खातून जमीन पर गिरकर जख्मी हो गईं। छोटे कारोबार वालों के लिए बड़ा मौका बोल दे रहा है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही छत तले जमा होंगे। बहुत जल्द देखिए प्रोग्राम धंधा बोल एंटरटेनमेंट पर। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 3 मैचेस पिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे। 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे।
बैसाखी मोहब्बत और खुशियां बांटने का त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बरादरी ने त्यौहार जोश व खरोश से मनाया। वजीर आजम की सिख बरादरी को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। मरकजी तकरीब में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।